इंदौर में 27 अप्रैल को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आईटी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। आईटी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर आने वाली बड़ी आईटी कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। आईटी कॉन्क्लेव को लेकर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए युवाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 27 अप्रैल को होने जा रही है आईटी कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी के साथ में अगर बात की जाए तो जब आईटी हब की बात होगी अब देश में, तो उसमें इंदौर का नाम भी सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। हमारे साथ में तमाम आईटी एक्सपर्ट्स हैं और आईटी के सेक्टर्स में वो काम करने वाले युवा चेहरे हैं जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी रूबरू हुए हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या कॉन्सेप्ट है खासतौर पर आईटी कॉन्क्लेव का और इससे कितना फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश में खासतौर पर आईटी सेक्टर को? कॉन्सेप्ट ओवरऑल तो ये एक अच्छी मुहिम है क्योंकि ये बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए भी है। बाकी जगह से लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है और एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है जब कोई भी इवेंट होती है, उसकी गैदरिंग होती है। तो ये तो इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत है, इमीडिएट तो नहीं मिलेगा बट लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। कैसे दिखते हैं? आज सीएम साहब ने भी रूबरू हुए हैं, कितना पॉजिटिव इनिशिएटिव है और प्लान जो है तैयार किया जा रहा है वो कितनी आपको लगता है कि सीधे तरीके से एग्जीक्यूट भी होगा? प्लान काफी होलिस्टिक है। उन्होंने सारे सेक्टर्स को फोकस किया है, ना कि सिर्फ आईटी। उन्होंने सेमीकंडक्टर्स को भी फोकस किया है, ड्रोन को भी फोकस किया है, जीसीसी जो कि ओवरऑल आईटी के अलावा भी काफी लोगों को रोजगार देते हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और हम एज अ सॉफ्टवेयर एसोसिएशन इसको सपोर्ट करते हैं। और हम थैंक यू भी कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक छोटी कंपनीज के समूह को भी रिकॉग्नाइज किया और बड़ी कंपनीज के बीच में एक स्थान दिया। आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश कितना तैयार है आईटी इंडस्ट्री के तौर पर नई उड़ान भरने? मध्य प्रदेश अभी अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर लीड कर रहा है मध्य प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में। ये आईटी कॉन्क्लेव होना इस बात का सबूत है कि इन्वेस्ट एमपी होने के बाद में चीज़ें धरातल पर आई हैं। सो एक्चुअली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पर अब कई सारे आगे इम्प्लीमेंटेशन, भूमि पूजन, वो सारी चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इन्वेस्ट एमपी होने के बाद में सिर्फ एक कॉन्क्लेव था। तो उस कॉन्क्लेव के बाद में सेकंड कॉन्क्लेव जो हो रही है एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कॉन्क्लेव है। तो इसके जरिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअल जो चीज़ें थी, जो पॉलिसीज बनाई गई, उसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं और एक्चुअली उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य वही दिख रहा है। क्या संभावना आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और इंदौर? इंदौर में काफी संभावना मैं देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी और हमारे शासन का जो प्रयास है इंदौर में आईटी हब बनाने का, उस दिशा में जा रहा है। इंदौर ही एक प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जिसने जीसीसी और ड्रोन पॉलिसी सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करी है। मैम, एक चीज और है, हम देखते हैं जब आईटी सेक्टर्स की बात होती है, बड़े शहरों की बात होती है, तो अब इंदौर का नाम जुड़ेगा क्योंकि अब मुझे लगता है कि उस रोड मैप पर और उस ट्रैक पर है। बिल्कुल 100% लाइक बैंगलोर। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, हमारे सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल है, दे ओनली नो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद भी थोड़ा बहुत। अब अगर उनको इंदौर बोलो तो उनके लिए न्यू नहीं रहता, बिकॉज एक तो क्लीनेस्ट सिटी है, लेकिन अब टेक को लेके भी बिकॉज टीसीएस है, इन्फोसिस है। सो नाउ विद द एडवांस ऑफ जीसी3 पॉलिसी लोगों को ये समझ आ गया कि इंदौर में एक तो टैलेंट बहुत अच्छा है, सस्ती लाइफस्टाइल है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दैट। तो इट्स अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है क्योंकि इंदौर अब फोरफ्रंट पे आ गया है। इंदौर उड़ान भर रहा है, लेकिन आप देखें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन है खासतौर पर, और आज जो वीसी यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम आईटी सेक्टर्स के उन युवा चेहरों से बातचीत की है जो मध्य प्रदेश में खासतौर पर विकास को लेकर और आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उन्हें मोटिवेट भी किया है और 27 अप्रैल को जब सीधे तौर पर यह आयोजन होगा तो एक नया बेंचमार्क, एक नई पहचान इंदौर और मध्य प्रदेश की आईटी सेक्टर में भी नजर आएगी। जितेंद्र के साथ पीयूष पारेबंसल, इंदौर।